आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों में प्रोटीन्स, विटामिन्स सारे तत्व आते हैं। अब इस 5 तत्वों में और 3 दोष में जो भी कमी आती है तभी आपका शरीर बीमार होता है, अन्यथा आपका शरीर बीमार नहीं होता। अब आप समझ गए होंगे कि आपका शरीर बीमार होने का कारण क्या है। जैसे कुछ लोग रोते हैं, भगवान ने हमें ये कष्ट दे दिया, भगवान ने हमें ये बीमारी दे दिया, हमें गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, हमें थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर हो गया। क्यों हो गया? भगवान ने नहीं दिया, आपने खुद पाला है। जब प्रकृति आपको खाना खाने के नियमों का पालन करने के लिए कहती है, पानी पीने के नियमों का पालन करिए, इस प्रकृति का नियम पालन करिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि हमारा शरीर उसी तत्वों से बना है, प्राकृतिक तत्वों से ही तो बना है। हमारा शरीर भी पानी से ही तो बना है, खाने से ही तो बना है, पोषक तत्वों से ही तो बना है। ये सारे नियमों का आपको पालन करना होगा। अब जब ये हमारा पित्त दोष कह रहा है कि ये चीज नहीं खाई तो ये पित्त और बढ़ेगा, तो आप उसे क्यों खाते हैं? पिज्जा, बर्गर आप क्यों खाते हैं? चाय आप क्यों पीते हैं? चीनी आप क्यों खाते हैं? मैदा आप क्यों खाते हैं? जब आप ये सारी चीजें खा रहे हैं तो आपके पेट में एसिडिटी बनेगा, आपका पाचन तंत्र बीमार पड़ेगा। तो जब आपका पाचन तंत्र बीमार होगा तो अनेक बीमारी आपको आएगी। आप खुद कर रहे हैं ना, ब्रह्मांड नहीं दे रहा है, भगवान नहीं कर रहा है, आप इसे खुद जाने अनजाने में कर रहे हैं। हम अपने मन को, अपनी जीव को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आपको छोड़ देना है। अब बात करते कि हमें अपने शरीर पर कौन सा तेल लगाना चाहिए, कहाँ पे लगाना चाहिए, इस बारे में जानते हैं। आइए और समझते हैं आपके शरीर का निर्माण कैसे होता है। इसे सुरक्षित रखना आपके हाथ में है, इसकी सुरक्षा आप खुद कीजिए। शरीर की 4 महत्वपूर्ण अंग जिससे आपकी शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई है। पहला है पैर का तलवा, दूसरा है नाभि, तीसरा है आपकी नाक और चौथा है आपका सर। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इन चारों जगह पर आपको तेल लगाना है। बस यह ध्यान देना है कि आपको कब लगाना है, कैसे लगाना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। पहला है पैर पर तलवा। आपके पैरों के तलवे, जो व्यक्ति रोज सुबह जागकर मॉर्निंग वॉक करता है, नंगे पैर जमीन पर या फिर हरी घास पर, तो दोस्तों उसकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती। तो इसलिए आपको पैरों के तलवे में शुद्ध तोरी का तेल लगाना है। इसके अलावा आप शुद्ध सरसों का भी तेल लगा सकते हैं। जब आप रात में सोने जाएं तो उसके पहले गुनगुने पानी से अपना पैर धो लीजिए। पैर धोने के बाद बढ़िया से उसे साफ कर लीजिए, सूख जाए। जब आप बिस्तर पर लेट जाएं और अपने हाथ से मालिश कर लीजिए। रात में सोते समय यदि शुद्ध सरसों का तेल, और जैसे ही आप अपने 2 मिनट दोनों हाथों से मालिश करेंगे, तेल से गर्माहट आएगी, तुरंत ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। अगर आप नींद का टैबलेट लेते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, नींद नहीं आ रहा है, तो ये दूसरे दिन से ही बंद हो जाएगा। आपको नींद की टैबलेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका पागलपन दूर हो जाएगा। याददाश्त बहुत तेजी होती है, दिमाग से संबंधित सारी समस्याएं खत्म, और एक ही बार में आप इतनी बढ़िया नींद आती है। पैरों के तलों में तेल लगाने से आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, याददाश्त तेज होती है, भूख लगती है, शरीर में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, यानी कि शरीर की सारी पोषक तत्वों को आपूर्ति कर देता है। दूसरा स्थान है नाभि, जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नाभि के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है और इसी पेकोटी ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती है और ये शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथ होती है। इसलिए नाभि में तेल लगाना चाहिए। आप देखते होंगे जब आपके घर में छोटा बच्चा होता है तो माताएं उस बच्चे की तेल से मालिश करती थी, लेकिन तो अब तो बच्चों को तेल लगाना ही बंद कर दिया। पहले माताएं बच्चे की तेल से मालिश करती थी, वो कहती थी हम जितनी बार तेल की मालिश करेंगे
उनकी हड्डियां उतनी ही मजबूत होगी। और वो घर पर बना हुआ शुद्ध सरसों का तेल होता था। और वो शुद्ध सरसों घर का तेल किसका बनाते थे? किसी सरसों को भून करके, सरसों को रोल कर पहले जो उसी से मालिश करती थी, पहले वो लगा देती थी, उसके बाद छोड़ा करके। लेकिन आज फैशन बदल गया है, लोग तरह तरह के केमिकल युक्त तेलों से मालिश कर रहे हैं। किसी काम का नहीं दोस्तों, कंपनियां हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाती है और इससे सिर्फ बीमारियां होती है। क्योंकि बच्चों की मालिश के लिए सबसे अच्छा तेल सरसों का है। और गांव के बच्चों को माताएं आज भी सरसों के तेल से मालिश करती है। गांव के बच्चे शहर के बच्चे की तुलना में कितने कमजोर हैं, इससे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यह नाभि आपके शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। तो जब माताएं नाभि में तेल की मालिश करती थी तो पहले फूंक मारती थी, फूंक मारने के बाद उसमें तेल लगाती थी और दिन भर में 3 से 4 बार तेल लगाती थी। तो दोस्तों, आपको भी आज से शुद्ध सरसों का तेल रात में सोते समय नाभि में लगाना है। और जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो इसके क्या फायदे होते हैं, आप यह जानकर चौंक जाएंगे। पहला फायदा, आपको अच्छी नींद आएगी। दूसरा फायदा, दिमाग से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। तीसरा फायदा, आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा। चौथा फायदा, आपको भूख बढ़िया लगेगी। पांचवा फायदा, आपके शरीर का सारा दुख दर्द हो जाएगा। छठा फायदा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, यानी कि शरीर के हर एक अंग के लिए फायदेमंद है। तीसरा है, आपकी नाक, पैर का तलवा हो गया, नाभि हो गई। अब हम एक कदम आगे चलते हैं, वो है नाक, कान और आंख। तो दोस्तों, आपको नाक में क्या करना है? अगर आपको गाय का शुद्ध देसी घी भी मिल जाए तो घी की एक बूंद दाई नाक में और एक बूंद बाई नाक में, दोनों नाक में एक एक बूंद डालनी है। दोनों नाक में एक एक बूंद डालें। इसके इतने फायदे हैं, मैं यहाँ गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। अगर किसी को पागलपन है और पागलपन का इलाज चल रहा है तो 3 से 4 महीने के अंदर पागलपन की दवा बंद हो जाएगी। अगर आपके कान के पर्दे में छेद है तो बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। आपको नींद की समस्या है, नींद की समस्या दूर हो जाएगी। आपकी याददाश्त कमजोर है, याददाश्त आपकी तेज हो जाएगी। शरीर में कमजोरी है, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। जुखाम आपको कभी पूरी जिंदगी में नहीं होगा। जुखाम, सर्दी की नाक से संबंधित जितने भी बीमारी है आपको नहीं होगा। चौथा है आपका सर। अब एक अंग और है जहां से आपका शरीर, पूरा दिमाग जुड़ा हुआ है, वो है सिर। अगर गर्मी का सीजन है तो आप स्नान करते होंगे। जब स्नान करके निकल लें, स्नान करने के बाद जब आपके बालों का पानी सूख जाए तो आपको अपने सिर में शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जैसे ही आप अपने सिर में सरसों का तेल लगाकर सिर की मालिश करेंगे तो 20 मिनट बाद नींद आना शुरू हो जाएगा। सिर में सोते समय तेल लगाने से कोई सारे फायदे हैं, जैसे आपका जो बाल पक रहा है वो भी रुक जाएगा, आपको नींद बढ़िया आएगी, दिमाग की याददाश्त पावरफुल होगी, शरीर की शक्ति बढ़ेगी, शरीर की कमजोरी दूर होगी, यानी कि शरीर की सारी शक्तियां आपको मिलेगी सिर में तेल लगाने से। तो दोस्तों, आप शुद्ध तेल को अपने शरीर के इन 4 अंगों पर लगाएं और देसी घी को अपने नाक में डालिए। ये प्रक्रिया आप अपना जारी रखिए, आपका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि ये हमारा शरीर है, हमारा शरीर हमारे ऊपर डिपेंड है, हम इसे किस तरह से रखते हैं। मान लीजिए एक कपड़ा है, आप उसे कितनी सेफ्टी से रखते हैं। खास तौर पर सफ़ेद कपड़ा हो गया, आप उसे पहनते हैं, पहन के बाहर जाते हैं तो आप उसे बहुत बचा कर रखते हैं कि कहीं गंदे स्थान पर टच न हो जाए। सफ़ेद कपड़ा है, इसमें दाग लग जाएगा, कितना बचा बचा के चलते हैं और फिर आते ही खूंटी में निकाल कर आराम से टांग देते हैं, जिससे उसमें दाग नहीं लगता है। और फिर अगले दिन पहनते हैं, उसको ध्यान से प्रेस आयरन वगैरह करते हैं। तो दोस्तों, ठीक उसी प्रकार इस शरीर की देखभाल आप खुद कीजिए। जितनी आप इस शरीर की देखभाल करेंगे उतना ही आपका शरीर स्वस्थ व निरोग बने रहेगा। तो जैसे हमने कहा, इसका पालन करिए, आप प्रकृति के नियम का पालन करिए। तो दोस्तों, आज से अभी से आप इन 4 जगहों पर तेल लगाना शुरू कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण।